अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू जेनोमेटिक्स। आई एम मोहम्मद ज़ैनुल आफाक और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा हमारे एक नए सेगमेंट के साथ जो हमने ओ और ए लेवल्स के बच्चों के लिए स्पेशली बनाया है। दिस सेगमेंट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड डिज़ाइन योर लाइफ और इसमें हम आपको 4 मेजर मॉड्यूल्स में आपको गाइड करेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी को प्लान कैसे करना है। इस एज में बहुत सारी जगहों पे हम ब्लर में होते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कौन सा डिसीजन कैसे लेना है, कौन सा करियर चॉइस कैसे लेना है, सब्जेक्ट चॉइस कैसे लेना है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और इतनी ज़्यादा ओपिनियन है कि हम एट टाइम्स बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि क्या डिसीजन लेना है। तो इस काम के लिए वी डिसाइडेड कि हमें बच्चों के लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहिए, एक प्रोसेस क्रिएट करना चाहिए जिसके थ्रू बच्चा अपना डिसीजन ले सके। ऑफ कोर्स देयर इज नो सिंगल पाथ टू सक्सेस, बट देयर कैन बी अ गुड फ्रेमवर्क जो अच्छा बच्चा फॉलो करे और उससे एक डिसेंट जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे वो एक खुश जिंदगी गुजार सके। इसके लिए हमने सबसे पहले जो इनवाइट किया है वो हमारे साथ एक बहुत एस्टीम गेस्ट हैं और वो हमें गाइड करेंगे इस प्रोसेस के थ्रू। वो अपना फ्रेमवर्क सारा डिज़ाइन योर लाइफ का समझाएंगे। तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू गाइस टू आवर गेस्ट। Sir Atik is here with us, and Sir Atik is most of you guys know Sir Atik because you guys are his students. Sir Atik एक बहुत renowned business और economics के teacher हैं A levels के और he is very famous. I do not think I have to introduce Sir Atik, and but still I will go through a little bit of his achievements before we go into depth with the idea of design your life, ताकि आपको एक understanding हो कि when he guides us with things we have to understand where he is coming from. So सबसे पहली चीज तो सर आतिक इस टाइम पे कोई कितने मुझे नहीं पता सर आतिक अब 6, 7, 8 स्कूलों में पढ़ा रहे हैं. So he teaches business studies and economics and he teaches at multiple schools and renowned schools in Lahore. Before that Sir Atik has studied from LUMS and he has been in STSP, right? Yeah, Sir Atik? I was in STSP. Yes. तो सर आतिक ने STSP से LUMS से अपनी डिग्री की हुई है. And even before that, before we met as teachers, I know Sir Atik के business family से आते हैं और with a business family background, he still started from zero and from scratch he built himself up. और इन्होंने सारे के सारे ऐसे नहीं है कि ये एक privileged place में थे तो इन्होंने कुछ बना बनाया इनको मिल गया. He started from zero and whatever he has built from scratch. So it's बताने का मकसद ये है कि एक इंसाइट है एक ऐसे इंसान के लिए जिन्होंने अपने आप को जीरो से बिल्ड किया हुआ है. सो दिस इज द मेन क्रक्स. सो वी वेलकम सर आतिक एट जेनोमेटिक्स. अस्सलाम वालेकुम सर आतिक. Hello Zain, thank you so much एक तो for giving this opportunity and I hope कि from this exercise हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. हर दिन क्लास में डेली you know मेरे ख्याल से आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी है कि बच्चा आता है वो पूछता है कि सर मेरे ये सब्जेक्ट से मुझे बताइए ठीक है ये नहीं है. वेरी फ्रीक्वेंट. दूसरा सवाल होता है कि सर कोई ऐसा कोई सिस्टम बताएं कि बस मैं अमीर हो जाऊं. बिल्कुल ऐसे कोई पैसा सर इस तरह छापूं मैं कि बस गेम क्रेजी हो जाए. बिल्कुल ऐसे. एंड यू नो आई नेवर से कि वो बच्चा गलत है क्योंकि जब भी वो बच्चा मुझसे सवाल पूछता है आई थिंक सो आई हैड द सेम क्वेश्चन एंड मेरे ख्याल से मैंने अगर पूछा भी नहीं था तो लेकिन मैं डेली ये सोचता था अगर कोई ऐसा तरीका मिलना चाहिए जिसमें इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा हो और बहुत कम काम करना पड़े. सो थोड़ा सा लाइफ में आगे जाके चीज समझ आई कि दोनों चीजें पॉसिबल नहीं होती एक, एंड नंबर 2 के एफर्ट बहुत लोग करते हैं. मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे मेहनत कर रहा है तो वो एक मजदूर कर रहा है या बाहर बहुत ऐसे लोग हैं जो हार्ड वर्किंग हैं जो अपने ब्लड एंड स्वेट देते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम बैठते हैं so they're not there financially, they're not there mentally, they're not there I would say in terms of happiness. Happiness बड़ा wide variable है, बहुत वक्त लगता है उसको अचीव करने में मुझे लगता है जिंदगी में. And especially I would like to talk to a self-made child. उसको ये बात इसलिए बहुत ज़्यादा समझ आएगी क्योंकि we both हम उस बैकग्राउंड से हैं. होना फैमिली के पास doesn't matter, होना आपकी जेब में कितना है. So मैं तो जीरो और आप भी जीरो ही थे और वहां से वो कन्विक्शन बिल्ड करना, गलतियां करना, फिर देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फ्यूचर कि वो अनसर्टनिटी को कैसे कॉन्कर करना है. आई थिंक सो दिस इज व्हाट दीज 4 वीडियोस आई ट्राई टू सम दिस अप क्योंकि हम ये कोर्स आई यूज्ड टू टीच दैट लम्स में भी एक दफा पढ़ाया था. लाइक
विद द स्टूडेंट्स, फिर हमने स्कूल्स में भी किया, और अब हम उसको फॉर्मली, आई थिंक सो दिस इज लाइक द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बेस्ट है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। अच्छा, सो सबसे पहले से आते हमें बताएं कि एक बच्चा जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स की स्टेज पे होता है, तो वो अपनी लाइफ को प्लान करने के बारे में सोचना भी कैसे स्टार्ट करे? बिकॉज व्हेन वी स्टे ना प्लान योर लाइफ, इट्स नॉट लाइक एन एग्जाम, यू नो, कि जिसकी एक डिफिनेटिव टाइमलाइन है, एक करिकुलम है डिफिनेटिव कि वो इतनी देर में अपीयर होना है। इट्स अ फुल लाइफ एंड देयर इज नो एंड टू इट, एंड दैट वी नो ऑफ कि वो अच्छा ठीक है इतने साल के लिए प्रिपेयर करना है। सो हाउ डू वी गेट इनटू दैट माइंडसेट, और व्हाट इज द फ्रेमवर्क दैट वी फॉलो विद दैट? ऑलराइट, so number one, मेरे ख्याल से the biggest mistake that I made, many other students make, कि बच्चा दो तरह के रोल मॉडल्स बना लेता है अपने ही माइंड में। पहला उसका रोल मॉडल होता है सीजन्स, वो देखता है हार्वी स्पेक्टर अमीर बंदा है, मैं लॉयर बन जाता हूँ। बिल्कुल। अगले दिन वो एक नया शो देखता है, उसको मीडिया प्रोग्राम कर रहा है, देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ व्हिच गिव्स हिम अ सर्टेन टाइप ऑफ certain type of skill gives him a certain type of lifestyle. तो बेसिकली उस करियर को नहीं वो देख रहा, बिल्कुल, वो उस लाइफस्टाइल को देख रहा है। Of course. वो ये समझ नहीं रहा कि लाइफस्टाइल इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट करियर, प्रोजेक्टेड फाइनल रिजल्ट को देख रहा है, व्हिच इज द फर्स्ट मिस्टेक। नंबर 2, दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान पैसा देख के करियर चूज करता है। राइट। दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान करियर चूज करके उसमें से पैसा निकालता है। 100%। ये जो बात है, ये सबसे पहले मैंने इस चीज में इतना स्ट्रगल किया था कि मैंने जिंदगी में, मैं एडवर्टाइजमेंट में भी गया कि पैसा बहुत है। पहले मैंने सोचा मैं सीए कर लूं, मैंने सोचा उसमें बड़ा पैसा है। मैंने जिंदगी में 600 करियर पाथ सोचे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 599 में तो शायद फेल हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ देख रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे उस करियर में से पैसा कितना निकल सकता है। उसका प्रॉब्लम ये है कि what students need to first understand in their brain, money is not in the career. Yes. पैसा लेवल्स में होता है। बिल्कुल। आप किसी भी फील्ड के नंबर 1 प्लेयर हो, 1% जिनको हम कहते हैं, वो बंदा अमीर है। बिल्कुल। दुनिया का सबसे अच्छा एथलीट अमीर है, कुछ भी करने आप बेस लेवल ना, ये तो आप एलीट प्रोफेशंस बता रहे हैं ना। एग्जैक्टली। आप कोई साइड लाइन प्रोफेशंस पे चले जाओ, आप टीचर उठा लो, एकेडमिया में चले जाओ, टीचर जो यूनिवर्सिटी जो अच्छी है वो ऊपर है। सो एवरी बिजनेस, एवरी एरिया इज वैल्यूएबल, एवरी एरिया इज वैल्यूएबल। बच्चे को सबसे पहले जो द क्वेश्चन यू आस्क, व्हाट आई वांट टू रियली स्टार्ट, दैट हाउ डू यू एक्चुअली फाइंड व्हाट यू आर गुड एट। पहला ये स्टेप पता कैसे चलता है कि मुझे कैसे पता चला कि ओ यार मैं टीचिंग ही मेरे लिए सबसे अच्छी थी, या रियल एस्टेट, मैंने अपनी जो लाइफ में अर्निंग की मेजॉरिटी ऑफ इट कम्स फ्रॉम रियल एस्टेट, और मैंने जिस भी और कारोबार में मैं कहूँ या तो मुझे नुकसान हुआ है, या मुझे लगा है कि आई वाज़न्ट as good as somebody else, they were able to outperform me, but academia and real estate were the 2 areas where I felt I never lost, or at least when I lost, net अगर मैं उसको करूँ तो वो benefit में ही आता था। So step 1 to any child who's watching this video today, in order to have your passion figured out, core, you have to differentiate the biggest difference between career and a hobby. Perfect. Hobby होती है वो चीज that I do when I want to do it. Yes. जैसे मेरे लिए फोटोग्राफी है, मैं बड़ी शौक से करता हूँ। Yes. बट मैं संडे को करना चाहूंगा, दिन पूरे साल में 3 दिन। करियर वो चीज होती है that I'm good at, but I'm willing to do for other people as well. अगर कोई ऐसी चीज है मेरी लाइफ में जो मैं पैसे के बगैर करने के लिए भी तैयार हूँ, उतने ही पैशन से, कि मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरी एफर्ट उतनी की उतनी है। नंबर 2, कि मुझे उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मुझे उसके लो लेवल प्लेयर रहने में भी उतना ही मजा है जितना मुझे उसके टॉप लेवल प्लेयर बनने में। Probably I'm getting very close to where I am. And how do I get to that point? By hint and trial. You guys are 16, 17 years old, generally people who are watching this. Try everything. Elimination में आ जाओ। मैं एक रूल बताऊंगा बच्चे को, आप वो बच्चा ट्राई करके देखे। I did it, अब मुझे बहुत फायदा हुआ है। So जो चीज मैंने दिमाग में फर्स्ट हिट करती थी ना, जो मेरी पर्सनालिटी के साथ कनेक्टेड, आई वाज एक्सट्रोवर्टेड, तो पहले आप ये चेक करो कि आपकी बेसिक ट्रेट्स हैं। एक्सट्रोवर्ट हो, लोग पसंद है नहीं पसंद, मीडिया पसंद है, कोई अपने बेसिक चीजें देखो जो आप जनरली एंजॉय करते हो, उनसे रिलेटेड जस्ट यू डोंट चैट जीपीटी और गूगल इट, उनसे रिलेटेड, उन स्किल्स से रिलेटेड क्या फील्ड्स हैं, उनमें आप इस एज में हिंट एंड ट्रायल शुरू कर दो। सही, ट्राई टू गो अहेड, डू एन इंटर्नशिप, किसी दोस्त के फिगर आउट करो, वहां जाओ और देखो यार कौन सी चीज़ मैं पैसे के बगैर भी उतना ही पैशनेट हूँ। बिल्कुल सही। अगर तो उस चीज में मजा आ रहा है पैसे के बगैर, you will probably be very successful। क्योंकि मैंने जब इस चीज को फिगर आउट किया ना, लेफ्ट
advertising and I left a different life. I left my family business. तो वहां पर यही था कि यार पैसा वहां बहुत बना रहा था मैं. ऐसा नहीं है कि right after lunch I was making good money. और मैंने यहाँ पर 5,000 रुपए की ट्यूशन से शुरू किया. So I'm proudly I'm gonna say मैंने पूरा साल एक बच्चा पढ़ाया. हम सब ने ऐसे ही किया. ठीक है. और मुझे हर बंदे ने ये बात कही थी करियर में कि जिस लाइन में आप जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्लॉप है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, आप तबाह हो जाएंगे इधर. आपका इतना अच्छा सेटल्ड करियर है, आप क्यों करें? वो मसला ये है कि वो करियर मेरी पर्सनालिटी ट्रेड्स के अगेंस्ट जा रहा है. देयर वर फ्यू थिंग्स जो मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता था मैं, वो मेरे रिलीजियस एरियाज के अंदर इंटरवीन करी थी. सो मुझे जब वो लाइफस्टाइल ही नहीं पसंद यार, तो वहाँ पैसा मैं कैसे कमाऊंगा? सून इनफ आई विल स्टार्ट टू हैव अ बैरियर विद दैट फील्ड. और जब मेरी उस फील्ड में बैरियर आएगा, शायद मैं पहले दिन बहुत पैसा कमा रहा हूँ, सून इनफ बैकट्रैक होना, डिमोटिवेट होना, आपको दिल उठना चाहिए. एग्जैक्टली. मुझे वो लाइफ चाहिए, मुझे वो करियर चाहिए जो मेरी पर्सनालिटी के साथ लिंक्ड है. मेरे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स coming into teaching and finding that passion was मैंने figure out कि मेरा core skill, and I always advise students find your core skill. Core skill क्या है? जो आपकी personality के अंदर embedded है. Are you good with people? So my core skill was whatever I was doing and I was successful, I was good with people. I understood people. I understood their pain. चाहे वो सड़क पे कोई बंदा, टीचर के लिए तो सबसे जरूरी पार्ट यही है. चाहे मैं रियल एस्टेट में अपने क्लाइंट को देख रहा हूँ, चाहे मैं अपने कोई दोस्त को देख रहा हूँ जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, मैं उसको हेल्प करना चाहता हूँ, चाहे मैं किसी भी इंसान को तकलीफ में देख रहा हूँ, I wanted to solve that problem very quickly, and that's the basis of any business. Okay, do you understand the people around you? And if you do, can you help? Are you solving a problem? Are you solving a problem? तो मैंने कहा यार, that's not my field, and the kind of field I was doing, I'm not happy. And मैंने उसके बाद figure out कि I need something in which I have a lot of control of my time, a lot of control how I dress, a lot of control how I feel, and I need to be comfortable with that area. So 3 pointers. Is that thing connected to your personal strength? को आपका core skill के साथ वो rooted है या नहीं? Number 2, are you willing to do it even without money? And have you tried enough careers in order to do that? Sure. जब आप ये 3 चीजें करोगे ना, आप इस सवाल का जवाब बहुत पहले दे दो. मेरी एडवाइस है पर्सनल स्टेटमेंट कॉलेज ऐसे से लिखने से पहले लिख देना. उसकी वजह ये है, many students think कि वो जो कॉलेज ऐसे लिख रहे हैं ना, वो इसलिए रिजेक्ट हुआ कि it was not very well written. Actually, universities are much smarter than that. Of course. If you write a very average, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करती हैं उसको. If you're an average person, but you know where you're headed, chances are you're going to get it. So I totally agree with your point of view कि बंदे का ना 2 चीजें, मैं भी हमेशा यही बात करता हूँ. Different words, same idea. Number 1, आपका जो करियर है ना, उसमें आपका competitive edge होना चाहिए. ठीक है, वही top 1%, मैं थोड़ी सी लीनियंस क्रिएट करता हूँ, मैं top 10% कहता हूँ. ठीक है, कि आप उसमें अगर फॉल कर रहे हो कहीं पे भी अपने करियर में, you're going to earn good money, doesn't matter आप कौन से करियर के अंदर बैठे हुए हो. एंड दूसरा वही चीज़, अगर बहुत सारे बच्चे ना इसमें डिवाइडेड होते हैं कि हमें तो पसंद तो ये चीज़ है, ठीक है, तो मैं भी उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप इसको हॉबी परस्यू कर लो. देयर इज नो पॉइंट कि आप एक ऐसे करियर में एंटर हो रहे हो जिसमें आपका कंपेटिटिव एज नहीं है, बस आपको पसंद है, तो आप एक हद तक ही वो मार्जिनल हैप्पीनेस अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकोगे. थोड़ी देर से बाद जब थोड़ी स्ट्रगल पड़ेगी तो मार पड़नी शुरू हो जाएगी. बहुत कम लोग होते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं दुनिया में जिनका ये दोनों एक जगह पे फिट इन हो जाता है. आपने अपनी एग्जांपल दी, आपने अपना सेपरेट कर लिया, आपने फोटोग्राफी और टीचिंग साइड कर लिया. फोटोग्राफी इज योर हॉबी, टीचिंग इज योर मेन टॉप करियर, जहाँ पे आप टॉप 1% में बिलोंग कर रहे हो माशाल्लाह. मेरे केस में आई थिंक आई एम दैट वन एक्सेप्शन जिसमें 1 in a million केस होता है कि आपका दिल भी उतना ही उस चीज में बैठा होता है जितना आप उसमें मतलब थोड़ा सा एक्सेल कर जाते हो, आप प्रैक्टिस करके एक्सेल कर जाते हो. तो आई थिंक मुझे ये चीज़ फील हुई कि मैं बहुत ज़्यादा रेयर था इस मामले में कि मुझे शौक भी उतना ही है टीचिंग का कि मैं उठ के मुझे कल कुछ भी नहीं होना तो भी मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा करियर भी उसी में बन गया. लेकिन मैं बात इसलिए कन्वे कर रहा हूँ कि हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है ये, और हमें फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चे के ऊपर कि ये होना चाहिए. तो अपनी ज़िंदगी में 2 बॉक्सेस रखें अलग अलग, एक हॉबी का रखें और एक करियर का रखें, दोनों खुशी के लिए जरूरी है आपकी. सो जो चीज आप बहुत एक्सीलेंट कर रहे हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. और एक और चीज मैं कहूंगा, कुछ चीजें अल्लाह ताला की तरफ से ना गॉड गिफ्टेड भी होती हैं आपके, कुछ एंगल्स जो आप पर्सनालिटी ट्रेट्स कह लो जिसको, या कुछ चीज होती है जो आपको बिना पढ़े भी बाकी लोगों के ऊपर लीड होती है. डू टेक दैट अप एज अ करियर. ठीक है ना, मेरा भी यही ख्याल है. और जो आइडिया है कि जिस चीज का आपको शौक बहुत है, मुझे फिजिक्स का शौक बहुत है,
तो मेरी अभी भी बुक सेटिंग्स के अंदर फिजिक्स की किताबें पढ़ी होंगी। मैं अभी अपना यूट्यूब खोलूं तो फिजिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज होंगी, मैथ्स की नहीं होंगी। मैथ्स मुझे गिफ्टेड है। That's the same thing I have with politics and history. हाँ, कि तो मैंने शौक के लिए। खैर वो तो एक अभी आगे की स्टोरी है लेकिन वो मेरी एक हॉबी अच्छी बनी। फिट Maybe I turn it into a career. I Maybe. don't know. I don't know. बिल्कुल। कि मैं उसको किस तरह से हाँ, तो वो अपने लिए बात का डोर एक ओपन बाय डोर। लेकिन बच्चों के लिए इस टाइम पे मेरे ख्याल से जो ज़ैन व्हाट यू सेड ना कि फॉर सम पीपल कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ की नहीं, तो उसके लिए ना फिर हम 4 दुनिया में फ्रेमवर्क्स हैं, फिट है। फॉर्मल फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, मैंने भी पढ़े थे। अगेन नोबडी हैज टू फॉलो देम, बट उनसे उनके बाद ये हुआ कि व्हेन आई टुक द कोर्स, बेसिकली मुझे मेरे उस्ताद ने ही पढ़ाया था, तो उन्होंने 4 मेन फ्रेमवर्क्स बताया। उन्होंने कहा एक तरीका लाइफ प्लान करने का क्या मीनिंगफुल लाइफ फ्रेमवर्क बनाओ, कि अब स्टेप बाय स्टेप 5 इयर्स के गैप पे टारगेट सेट करो, ठीक है, डिफाइंड रिटन। और अब देखो यार, आज मैं शुरू करूंगा, मैं वहां कहाँ 5 साल बाद, सो 5 इयर्स के आइटरेशंस बनाओ और उनमें चलो। हर 5 साल के बाद एक, हर 5 साल बाद के बाद एक गोल मैंने, क्योंकि 5 साल से कम इसलिए वी डोंट से बिकॉज बहुत चीजें बदल रही होती हैं। 5 साल ज्यादा मिस्टेक क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक पाथ मिल जाता है। बट द प्रॉब्लम विद दिस फ्रेमवर्क इज कि ये प्रेशर इंड्यूसिंग है। अगर बंदा 5 साल बाद ना पहुंचा तो उसको लगेगा मैं एक स्ट्रेस ले जाएगा वो, कि मैं एक फेलियर हूं, कोई बंदा मेरे से पहले पहुंच गया 2-3 साल, तो वो ना थोड़ा सा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उसमें बहुत आता है। सो मैंने उसमें से ट्राई किया, बट देन आई फिगर आउट कि यार मे बी दिस एक्चुअली, मैंने जो 5 साल का टारगेट रखा तो मैंने 3 साल में अचीव किया, लेकिन जो अगले 5 साल का मैंने रखा वो अभी तक नहीं अचीव कर सका। सो वो थोड़ी सी डिससैटिस्फैक्शन का एलिमेंट, इकोनॉमी, उसमें हमारे बहुत वेरिएबल्स इन प्ले, जो हमारे एग्जैक्ट कोविड आ गया, 3 साल तो खा गए, मैंने वो फाइनेंशियल टारगेट्स भी नहीं मीट कर सका जो मैं चाहता था उस पर्टिकुलर एज तक, मे बी, लेकिन जो मैं पहले सेट किया था वो जल्दी मीट कर गया। सो फॉर्मल फ्रेमवर्क आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि मैं 5-5 साल का गोल सेट करूं, उसको मैं सीरियसली ना लूं, फ्लेक्स कर लेना, अपने लिए फ्लेक्सिबल रख ले। हां, आई थिंक सो, सेट इट फॉर 5 इयर्स, अपडेटेड आफ्टर एवरी ईयर। हां, फिर दैट्स अ वेरी गुड वे टू रिजॉल्व। तो ये मेरा उस्ताद ने मुझे कहता है कि सेट इट फॉर 5 इयर्स बट रीविजिट आफ्टर एवरीवन, उसको मॉडिफाई करते रहो। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, एंड दैट इज द कांसेप्ट ऑफ फ्लो। एक फ्लो फ्रेमवर्क होता है, वो बड़ी मजे की चीज है, वो हमारी हॉबी से रिलेटेड है, ठीक है। फ्लो फ्रेमवर्क ये कहता है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, फाइंड योर फ्लो। जैसे आपका फ्लो है टू टीच, आपको नेचुरली वो चीज आ रही है, बिल्कुल ऐसे, वो अब आपका फ्लो बन गया। आप टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी कर लो, आप यूट्यूब पे करो तब भी वो सक्सेस है, आप उसको फिजिकल क्लासरूम में करो तब भी वो सक्सेस है। वो कहता है फ्लो जो है कोई बड़ी एक्टिविटी है, वो एक ऐसी डोमिनेंट ट्रेट है दैट कैन गो एनीवेयर। माय फ्लो वाज मीटिंग पीपल, अंडरस्टैंडिंग पीपल, तो मैंने उसमें से जो भी निकाला वो कर। और वो कहता है फ्लो पता कैसे चलता है, एक इनहेरेंट क्वालिटी से, जो मैंने पहले बात की। बिल्कुल ठीक। डू यू थिंक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, डू यू थिंक एक यंगर स्टेज के ऊपर हमें अपना फ्लो पता होता है? बिकॉज इफ आई ट्रैक बैक माय थॉट प्रोसेस व्हेन आई वाज लाइक 18 और 17, आई डू नॉट थिंक दैट टीचिंग वाज वन ऑफ माय करियर ऑप्शंस, राइट, ठीक है। लेकिन हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तब मुझे अगर कोई ये बात बता देता तो शायद मैं पिक कर लेता, और मैं आता यहीं पे, क्योंकि तब भी मैं अपने क्लास फेलोज को जो टॉपिक्स उनको नहीं आते थे उनको साइड पे बैठ के कैफेटेरिया में बैठ के एक कॉफी के बदले में ट्यूशन दो, कॉफी के बदले में मैंने ओ लेवल्स के बाद मेरे ख्याल से मुझे जब कोई भी चीज खरीदनी होती थी तो ट्यूशन वाज द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज स्टार्टेड, बिकॉज़ दैट वाज पार्ट ऑफ माय फ्लो। इनहेरेंटली मेरे अंदर आ रहा था, आई वाज जस्ट बेटर एट अदर्स। आई थिंक आपको भी मुझे भी, हमें उस टाइम पे ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी, फ्लो नहीं पता था, हमें पता नहीं था कि इसको पिक कर लेना है। लेकिन एक चीज फ्लो में जो थोड़ी सी है वो रिस्ट्रिक्टिंग है कि फ्लो फ्रेमवर्क कहता है वो एक ही हो सकता है। यहाँ पर वो फ्रेमवर्क से मैं थोड़ा सा अग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी। यस, फॉर सम पीपल वो एक ही है, सही है, बट फॉर मेनी वो कहता है फ्लो में से करियर निकालो। बट हमने ऐसे भी लोग एक्सपीरियंस किए हैं जिनके 2 फ्लोज हैं, और वो बड़े ऑपोजिट पोलर्स में भी काम करते हैं, और वो बहुत एक्सीलेंट काम करते हैं। सो उनके लिए भी शायद मे बी जो लास्ट एक फ्रेमवर्क है दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इज द जापानीज फ्रेमवर्क ऑफ इकिगाई। इकिगाई, आई एम श्योर कि यू हैव डन, उसकी बुक भी, आई थिंक सो स्टूडेंट्स शुड रीड इट। वो कहता है करियर वो बनता है जिसमें 4 चीजें पूरी होती हैं। सो व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू गेट पेड फॉर, एंड व्हाट यू आर गुड एट। वो कहते हैं ये चारों चीजें, व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, उसकी डिमांड होनी चाहिए, व्हाट यू गेटिंग पेड फॉर, कि उसके पैसे भी आप कमा सको, और जिसमें आप भी बेस्ट हो, वो फिर आपका करियर बनता है। ये पूरा एक बहुत जापानीज ने बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क बिल्ड किया। मेरे ख्याल से आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस, अ स्टूडेंट शुड स्टार्ट विद इकिगाई। इसकी किताब भी वो पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर यूट्यूब पे मटेरियल है, हाँ, उनका वो डायग्राम भी हम कोशिश करेंगे दिखा दें, या शो इट ऑन योर YouTube as well। कि उसमें मेरे ख्याल से यू शुड स्टार्ट विद व्हाट यू लव।
इस क्वाड्रेंट को पढ़ने का एक तरीका है, स्टार्ट विद व्हाट यू लव, देन सी, उसमें फिल्टर करते जाओ, क्योंकि आपको बहुत चीजों को पसंद करता हो, तो मुझे ये भी अच्छा, मुझे ये भी अच्छा लगता है, उससे स्टार्ट करो, देन रन क्लॉकवाइज, डज द वर्ल्ड इवन नीड इट, उनमें से कुछ फिल्टर हो जाएंगी, देन कम कैन यू गेट मनी फ्रॉम इट, वो भी खत्म हो गया, देन यू सी उनमें से बेस्ट आप किस में हो, आप इसमें से किस, तो अगर आप उस क्लॉक क्लॉक की तरह उसको रोटेट करो और उससे हिसाब से स्टार्ट विद व्हाट यू लव, बिकॉज़ यू विल फाइंड लॉट, और उसको फनल करते जाओ यूजिंग द नेक्स्ट 3 फिल्टर्स, एलिमिनेशन का मोस्ट प्रोबेबली आप उस चीज पे आओगे। मेरे ख्याल से मुझे उस वक्त EAI का पता तो नहीं था, लेकिन मैं एक ही गायक के ही मॉडल से मुझे लगता है मैं आ गया हूँ। मैंने वेडिंग फोटोग्राफी का भी बिजनेस किया है, मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाई हैं, मतलब मैंने इतने काम किए बिकॉज़ आई लव डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल ठीक। उनमें से मैंने थोड़े पैसे कमाए, लेकिन एक्सेल तभी हुआ जब आप अपने उस पॉइंट उसमें मैं स्वीट स्पॉट पे लेजर कर गया। और जो भी बच्चा आज इस चीज को स्टार्ट कर रहा है, मैं उस बच्चे को 2 बातें बड़ी आई वुड लाइक टू से टू माय यंगर सेल्फ, यार जब आप पीछे से देख रहे हो ना, उसको आपको लगता है कि आगे दुनिया बिल्कुल ब्लैंक है, शायद इकोनॉमी ठीक नहीं है। इकोनॉमी बिलीव मी आज के हिसाब से भी वही है जो उस टाइम के 2000 साल के पहले से इकोनॉमी यूं ही हो रही है। गरीब बंदे के लिए इकोनॉमी हमेशा बुरी होती है, अमीर बंदे के लिए हमेशा इकोनॉमी ठीक होती है। So get this right, because this is going to be a very good follow up for what we're going to do next, which is I really like is the art of making money. Yes. मुझे लगता है ये स्किल स्कूल में पढ़ाना चाहिए एज अ करिकुलम, ये तो मैंडेटरी हो जानी चाहिए। आपको आधी मैथ्स आती हो और आधा बिजनेस आता हो, लेकिन आपको पैसे बनाने का चार्म आता हो, पैसे बनाने का स्किल आता हो एथिकली, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स बहुत रास्ते हैं उसको बनाने के, लेकिन द एथिकल वे, द राइट वे, मेरे ख्याल से 80% प्रॉब्लम्स जो हमारा मुल्क फेस कर रहा है, लाइक टैक्स डेफिसिट है, ओवरबर्डन इकोनॉमी है कि देयर इज वन ब्रेड विनर, मेरे ख्याल से इफ यू आर दैट पर्सन, अगर आप वो बच्चे जो आज देख रहे हो कि जो सोल ब्रेड विनर बनेगा फ्यूचर में जाके, वो मेरे ख्याल से आज बहुत ऐसे मसलों को डील कर सकता है। बिकॉज रिमेंबर, इफ यू आर फॉलोइंग व्हाट यू लव, there is a very high chance you will inspire other people to do so as well, because तुमने वो मेथड ट्राई कर लिया है। तुम्हें पता है कि जितना मर्जी वो उस टाइम पे ब्लीक लगे, जितना मर्जी दुनिया उस पे हंस रही हो, उस दिन जब मैंने टीचिंग में 5000 ट्यूशन पे मैं आया था, तो मैंने एक बच्ची पढ़ाई थी 1 साल, पता नहीं शायद वो भी ये वीडियो देख रही हो या नहीं, कि मैंने उस एक बच्ची को 6 महीने ट्यूशन पढ़ाई। मैं अकेला बंदा होता था अकेडमी में जो एक बच्चा लेके बैठा होता था। ठीक ऐसे you know my start, how we met, बिल्कुल and किस तरह ऐसे ही है। लेकिन I think so you can guarantee कि मेरे कन्विक्शन में ज़हन फर्क नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा वही काम है। आपकी स्केल से आपकी कन्विक्शन अगर वेरी कर रही है, आप गलत कर रहे हो। जो मेरा 1 to 1000 की जर्नी है ना, होपफुली अगर मुझे कभी चांस मिला उसमें एक लेंथी वीडियो खुद बनाऊं, 1 to 1000, probably I would like to write a book on this, क्योंकि मैंने 1 से 1000 बच्चे की जो मैंने जर्नी ली है ओवर टाइम, वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट पे थी कि I was doing what I loved, and alhamdulillah I figured it out before it was too late. Some people do figure it out, but it was before it was too late. वेव गुजर गई होती है, आप वेव sometimes इतना आ गया तो I won't say you shouldn't start, but the later you start, the more difficult it's going to be. And the societal pressure starts to build up as well. वो जो हमारे यहाँ का वो 30-35 वाला है कि वो you have to be sorted by then, otherwise there is a lot of pressure. Exactly. ठीक है, क्योंकि आप left right भी देख रहे हो। आप left right भी देख रहे हो, और ये मेरे ख्याल से I think so I would like to add towards the end especially कि one of the most dangerous things that a young kid वो जाते जाते वो जैसे कहते हैं ना, वो U-turn लेके दीवार में लग जाता है जी, कि वो किसी को देख लेता है, कि किसी का मॉडल वो देखता है। अभी वो बिल्कुल सही जा रहा था, उसने एक आर्ट स्कूल में अप्लाई करना था, उसका माइंड सेट है एक आर्ट स्कूल जाने का, वो अचानक देखता है उसके साथ वाले दोस्त का प्रिंसटन हो गया इंजीनियरिंग में, तो वो हिल जाता है। यूं हिलता है। हम देखते हैं ना, हम ये होता है सब टाइम कि हमें किसी का अर्जेंट सक्सेस लगता है कि हमारा फेलियर है। बच्चों को एक एडवाइस है, प्लीज अपने ब्रेन में डाल लो, ये करियर को सक्सेसफुल बनाने के गोल्डन वर्ड्स हैं कि आप अपनी पटरी पे चल रहे हो। बिलीव मी, आपके साथ कोई नहीं है, आपने फेलियर भी खुद ही सहना उसका, और सक्सेस भी आप अकेले ही खाओगे। ना माँ बाप अक्सर बचते हैं तब तक उस सक्सेस को देखने के लिए, ना ही जिस बंदे के अगेंस्ट आप कंपीट कर रहे होते हो वो वहां होता है जब आप उसको एंजॉय करते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लीज यार उस बंदे से दूर हो जाओ। कंपटीशन रखना जरूरी है, ठीक है, दैट इज अ प्रोग्रेसिव, दैट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव अप्रोच। वो असल में प्रोग्रेसिंग पैरामीटर है, वो आप किसी से रख लो, वो आप अपने से रख लो, लेकिन कहीं पे भी रख लो। मैं कहती हूं कंपटीशन बनाओ जब आप चीज फिगर आउट तो कर चुके हो। जी ऐसे ही है। कंपीट तो उसमें करो ना, रोनाल्डो कंपीट करता है अच्छा लगता है मेसी के साथ। एक बंदा जिसको पता ही नहीं है वो क्या चाहता है, वो किससे से कंपीट कर रहा है, उस दोस्त के साथ जिसका करियर पाथ ही वो नहीं है।
ए लेवल स्कूल्स में जो मैं डेली डिप्रेशन का मेन बायस देख रहा हूँ वो ये somebody has figured out what to do. उसको हाँ. अपने 1500 पे कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल. उसको अगले के 1520 पे दुख है बिल्कुल. और जो कि बिल्कुल गलत बात है. आपका हैप्पीनेस का क्राइटेरिया आपके अपने साथ लिंक्ड है. Exactly. आपकी रेस नहीं लगी हुई. और इवन अगर बहुत सारे बच्चे कन्विंस्ड होते हैं इस बात के अंदर कि हमारी रेस है, लाइक यू नो वी आर कंपीटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, I still say a winning strategy is not to look left and right. और उसमें मैं analogy ये यूज करता हूँ, आपकी 100 मीटर स्प्रिंट लगी हुई है, अगर आपको लगता है कि जो 100 मीटर स्प्रिंट वाले एथलीट्स हैं वो लेफ्ट राइट देख के भागते हैं, नो, दे जस्ट लुक फॉरवर्ड एंड दे लुक एट देयर फिनिश लाइन, इट्स जस्ट देयर फिनिश लाइन और वो उसके लिए भागते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड, जितनी जल्दी हमें वो करियर पता चलता है उतनी जल्दी हमें पाथ बिल्ड होता है. जब हमें पाथ बिल्ड होता है तो हम compete भी सही लोगों से करते हैं. मैं बड़ा लीग में जाके करते हैं. Everybody knows how competitive I am, but my competition is to get to where I want to be. उसके रास्ते में कोई आता है irrelevant है. मैंने देखना है am I the number one अपना नहीं बनाना है. Am I working that hard? अगर मेरे से कोई बेहतर काम करे मैं उससे क्या सीख सकता हूँ? Competition should be a source of learning. Competition should be a source, but कंपटीशन करने से पहले प्लीज ये तो देखो मैं compete किसके साथ कर रहा हूँ और अपना पाथ सीधा बनाओ. बिल्कुल. Guys, I would advise you आज जितनी जल्दी अपना करियर फिगर आउट करो. करियर फिगर आउट करने के बाद अपने वो 5-year गोल सेट करो. अपना एंड गोल डिसाइड करो. ये आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए. बिल्कुल ठीक बात. और वो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए. वो ये नहीं हो सकता बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि मनी इज अ मींस टू एन एंड. ऑफ कोर्स उस पैसे से आपने क्या करना है? क्या आपको गाड़ी इसलिए पसंद है कि किसी ने आपके दिमाग में डाला है कि आपको जेन्युइनली पसंद है? यू कांट लव 5,000 things. Believe me, a human is not capable of loving more than 5 to 6 things. बिल्कुल ऐसी है. 2-3 प्रायोरिटीज होती हैं. लोगों को देख के नहीं, अपनी चाहत कि आपको मुझे क्या पसंद है जिंदगी में, मैं उसमें से कौन सा करियर पिक करूंगा, उस करियर पाथ में से मैं उसको किस तरह अचीव कर सकता हूँ, और शायद मैं वो चीज 10 साल लेटर ऑन करूँ, लेकिन मैंने करनी उस पाथ से जो मुझे पसंद है, ताकि वो जर्नी भी उतनी मजेदार हो जितना एंड गोल है. वरना अगर जर्नी बुरी हो गई ना तो एंड रिजल्ट ये निकलता है, मजा नहीं आता ना. You're tired there. We see very successful chartered accountants, बाल होते हैं, दोस्त हैं, हाँ, बाल होते नहीं, दिल का दौरा पड़ा होता है. They have lost friends, they have lost like you know touch with what things they used to enjoy. होती है, लेकिन उसमें वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं. बिल्कुल है सही. So what's the point of driving in a 10 साल later वो रोल्स रॉयस आ जाए मेरी नजर में. रोल्स रॉयस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तब आप उसको एंजॉय तो करने के काबिल हो. अपने पाथ से, ऑफ कोर्स अपने पाथ से मिलनी चाहिए एंड टेक दैट रिस्क. काफी लोगों को लगता है, हमेशा वो कहते हैं कि अगर हम वहां ना पहुंच सके, अगर बेटा आप इतनी अनसर्टेनिटी के साथ जिंदगी शुरू करोगे ना, देयर इज अ वेरी हाई चांस वो वाकई नहीं आएगी. अगर आपको कन्विक्शन होगा ना, वो इतना either you believe, faith takes you or you to a lot of places. Yeah, बिल्कुल सही. and you can only enjoy trying if you love the process. Of course. अच्छा, एक आइडिया है, मैं उस पर आपका भी टेक लेना चाहता हूँ, मैं अपना भी बताता हूँ. What do you say about, अब ये तो हमने जितनी बातें की ना, ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल के ऊपर दे आर अवेयर कि हमने क्या करना है. एक आपने बहुत बड़ा स्ट्रेटा आप भी डील करते हो, मैं भी डील करता हूँ. उन बच्चों का जिस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या पसंद है, क्योंकि हम अभी बात जो कर रहे हैं ना सारी की सारी हम बेस कर रहे हैं कि डू व्हाट यू लव, और एक बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं है, हमें नहीं पता कि हमें क्या पसंद है. तो व्हाट डू यू से टू देम? अच्छा, इसमें ना 2 कैटेगरीज है. मैं मजे की बात बताऊं, इसमें पहली कैटेगरी जो सब में बहुत कुछ अच्छे हैं, वो हर चीज में अच्छा है, वो मैथ्स में भी अच्छा, बिजनेस में भी अच्छा, इकोनॉमिक्स में भी अच्छा, और उसको नहीं समझ आता कि मैंने किधर जाना है, एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ क्या है. बिल्कुल ठीक है. और दूसरा पोलर ऑपोजिट जो कहता है मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं. बिल्कुल ठीक है. जो पहला स्ट्रैटा है ना, जो कहता है कि मैं सब में ही अच्छा हूं, इसका मतलब है वो एक हाई अचीवर है, वो एक एडवांस स्किल का बच्चा है. बिल्कुल ठीक है. उस बच्चे के लिए तो बेस्ट चीज है, आई वुड से गो टू an undergraduate program which is a bit more open with an undeclared major. बिल्कुल मेरे ख्याल से उसके लिए जिसका पहला साल जो है, से अगर साइंसेस का बच्चा है, हाँ, तो वो एक ऐसे इंजीनियरिंग स्कूल में जाए जिसका पहला ईयर अनडिसाइडेड मेजर्स का है, ताकि वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट देखे और मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ से मेजर कर ले कि हाँ. और मैं उसको एक सबसे फेवरेट चीज कहता हूँ, जो उसने ए लेवल्स में सब्जेक्ट रखे थे ना या हाई स्कूल में, वो उन सब्जेक्ट्स का एक कोर्स जरूर उठाए. बिल्कुल ठीक है.
ताकि उसको पता चल जाए कि क्या मैं इसकी प्रोग्रेशन में भी उतना ही अच्छा हूं या नहीं। हाँ सही है। अब ज्यादा मजेदार बच्चा है जो कहता है सर मैं तो बिल्कुल ही फारिग या मैं इन्हीं के लिए कुछ सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल मैं क्या करूं। हाँ। उस बच्चे का बेटे स्टार्टिंग में ये मैं मान नहीं सकता कि कोई इंसान यूजलेस पैदा हो। मैं भी 100% Every person is gifted. Of course. मैं तो बताऊं दुनिया में एक बहुत आप मिसप्लेस्ड हो, मैं हमेशा ये कहता हूं आप मिसप्लेस्ड हो सकते हो। दुनिया में मैंने एक ऐसा स्किल फिगर आउट किया है, ऑनेस्टी। इट्स सच अ बिग स्किल। लोग करोड़ों रुपए दे देंगे आपको अगर उनको आप पे ट्रस्ट है कि आप उनके पैसे की हिफाजत करोगे। सो बिफोर यू थिंक दैट यू आर यूजलेस, आई थिंक यू शुड लुक बैक इनटू योरसेल्फ। आप अपनी क्वालिटीज से देखो। आप सच बोलते हो, आप समटाइम्स इन अ लॉट ऑफ दीज एरियाज आपको आपका कोई टैलेंट मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जरूरी नहीं है कि आप उस चीज में नंबर 1 हो, बट इवन इफ यू आर लाइक यू सेड कि 10%, लर्निंग कर्व तो सबका है। मैं और आप कोई बॉर्न 100% टीचर्स नहीं थे। कोई भी टीचर ऐसे नहीं होता। हम अभी भी लर्निंग कर्व पे हैं। हमें पता है कि हम अपने 3-year-old सेल्फ को कैसे देखते हैं। आप बहुत पुरानी बात नहीं करो, हम अपने 2-2 साल पुराने ओल्ड सेल्फ को बहुत क्रिटिकली देखते हैं। और मैं उसमें हमेशा कहता हूँ वो इंसान हमेशा आगे जाएगा। जो ये वाला बच्चा है ना, ये ज्यादा डेंजरस पता है क्यों है? वो इससे डेंजरस है, वो कुछ भी बन सकता है। उसका वो अनडिसाइडेड मेजर है, पैदाइशी अनडिसाइडेड मेजर है। वो सब कुछ एक्सप्लोर करे। मुझे लगता है द रीजन पीपल हैवंट फिगर आउट दैट स्किल इज बिकॉज़ दे हैवंट ट्राइड इनफ। वो घर बैठे में, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर है, वो 24 घंटे सीजन देख रहे हो, उनकी इंस्पिरेशन से ही लोगों से नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे। उस बच्चे के लिए एक एडवाइस है, एक दफा मेरे कहने पे, आगे समर वेकेशंस आ रही हैं हार्डली 4-5 महीने बाद, इस बार नेटफ्लिक्स को कर देते हैं जरा शाम को, ठीक है, और थोड़ा सा लोगों की बायोग्राफीज पढ़ लें, मजे वाली, बोरिंग नहीं, स्कूल की किताबें नहीं, वो अच्छी नहीं लगती मुझे भी, बायोग्राफीज पढ़ें और डेली का एक हफ्ते का अपना स्कूल रख लें। मैं हर फील्ड से किसी से मिलूंगा, जानूंगा। दुनिया में 6 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, एक बहुत अच्छा मिलेगा। मैं एकेडमिया के लोगों से मिलूंगा, मैं आर्टिस्ट से भी मिलूंगा, मैं इंजीनियर से भी पूछूं और उनकी जिंदगी पूछूंगा। हाँ, उनसे ये मतलब होगा कि हमें वे बता दो, उनसे उनकी जनरल लाइफ पूछो कि उन्होंने क्या किया, कैसी है, और उनको एक रिक्वेस्ट करूं, 6 लोगों को एक जरूर मानेगा कि मुझे काइंडली अपने लाइफ के इंटर्नशिप को एक्सपोजर दे दें। आपको पार्ट जितना मर्जी छोटा और बड़ा एक्सपोजर। I have seen people, even with the kind of people I work, one of my most inspirational, people I've met, he's an Indian guy. He works as a broker in Dubai. Bro, he's a crazy salesman. वो बंदा FSC फेल है, और वो the way he talks to his client, पता है उसका एक स्किल है। मैंने उससे पूछा यार, ना तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है उस तरह की, ना कुछ है, how the hell are you so successful? Like you drive a Lamborghini. I don't have a Lamborghini. You work for me. I don't have a Lamborghini. You have a Lamborghini. What have you done? It's like there are 2 things that I have that I think so nobody else has like me. Number 1, I'm always available for my client. You call him at 2 a.m., he's there. Call him at 6 a.m., he's there. Call him at 8 a.m., he's there. I don't know when that guy's. So उसकी quality है। उसकी quality की उसकी resistance to work इतनी ज़्यादा है। And number 2, he never lies. और अपने client को straightforward shooter बोलता है, this is a bad investment, this is a good investment. वो कहता है मैंने उससे 100 क्लाइंट लूज किए शुरू में। Everybody was saying कि मैं एक स्टूपिड आदमी हूँ, कि तुम ऑनेस्ट हो रहे हो। आज मेरे पास 500 क्लाइंट हैं जो जिंदगी में कहीं नहीं जाते, उनको जितनी मर्जी अच्छी ऑफर मिल जाए। Even if I sell at a premium, मैं 8% कमीशन ऊपर मांगता हूँ। My clients see that as an investment because I'm so good at what I'm doing. So बच्चों को मैं ये कहूँगा, ये जो अब टेक्निकली वो एक FSC इक्विवेलेंट इंडियन फेल बंदा है, he shouldn't be successful. Like पता नहीं उसे on paper, अगर हम उसकी CV लिखवाएं तो मतलब वो FSC उसने बस bare minimum ही क्लेम की है, वो मतलब I would call him उस तरह से academically वो नहीं है, मैं बात समझ, बट उसने वो फील्ड चूज की जिसमें academics की जरूरत ही नहीं है। In real estate you don't need academics. हाँ, अब वो बंदा साइंटिस्ट नहीं बन सकता। अगर वो साइंटिस्ट के जी मैंने वैसे बनना है तो सो अपना स्किल देखो, अपनी फील्ड पे करो और लोगों से मिलो। ये बहुत अच्छी बात की है। मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैंने भी खुद अपना मेरे करियर में ना बहुत पीछे जाते हैं, तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मुझे इत्तेफाक हुआ मिलने का। मैंने एक छोटा सा ना लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टाइप, वो नहीं होते वर्कशॉप्स होती हैं 3 दिन की, अखुवत ने वो ऑर्गेनाइज करवाई हुई थी, तो वहाँ पे मैं एक इंस्ट्रक्टर थे वहाँ पे, मैं उनसे मिला। तो लेटर डाउन द लाइन मुझे बहुत सारे लोगों ने देखा कि मैं 20-20 घंटे 22-22 घंटे पढ़ा सकता हूँ ऑन
स्ट्रेच, और वो अगर मैं ट्रैक बैक करता हूँ ना तो मैं उसका क्रेडिट उनको देता हूँ, बिकॉज उन 3 दिनों में सर हुसैन शायद था उनका नाम, बाद में शायद लम्स में भी इंस्ट्रक्टर रहे, मुझे नाम भी उनका नहीं याद, लेकिन द वे ही इंस्पायर्ड मी इन दोज 3 days, वन ही वॉज देयर, और उन्होंने 3 दिन वो बंदा सोया नहीं है ना, उसने हमें सोने दिया, ठीक है, और एक्टिविटी आफ्टर एक्टिविटी आफ्टर एक्टिविटी, एंड ही लिटरली पुश्ड आवर बॉडीज टू अ लिमिट, ठीक है, और वो एक 20-21 साल के बच्चे के लिए बड़ी लिमिट होती है वो अचीव करना, और वो उस बात ने मुझे, उसमें बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट करके घर चले गए, सारा कुछ हो गया, आई वॉज देयर और मैं देख रहा था कि क्या कर रहे हैं, एंड ही वॉज टेलिंग कि भाई मैं इसी तरह काम करता हूँ और मैं डेज आफ्टर डेज काम कर सकता हूँ। उस स्टेज पे ना बहुत सारे लोग इसको पागलपन भी कहते हैं, लेकिन लेटर डाउन द लाइन मैंने देखा कि ओ यार ये एक इंस्पिरेशन है कि इतना ज़्यादा हमारी बॉडीज मतलब केपेबल है, तो आप खुद इतना ज़्यादा वर्कलोड लेते हो, यू नो कि कितना ज़्यादा करना पड़ता है, तो ये इंस्पिरेशन आप किसी से ड्रॉ करते हो। मैं सोचता हूँ अगर वो ना होते तो मुझे नहीं पता था कि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा लिमिट को भी पुश कर सकती है। प्लस मैंने एक बात भी चलते फिरते ऐसे ही ना कहीं रील्स पे सुनी और वो बड़ी मुझे हिट की अंदर से, you are an average of the 5 people you're around. I agree. ठीक है, तो you make sure अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना तो you have to fix the circle around you as well. ठीक है ना, अगर आप मीडियोकर से 5 लोगों में ही, ठीक है, आप सारे, मैं ये नहीं कह रहा सब दोस्तों को निकाल दो आप सब टॉपर्स के बीच में ऐसे नहीं है, बट you start making sure कि कुछ लोग ऐसे हों जिनसे आप भी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हो, हाँ आप इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हो कहीं ना कहीं से कि ओ अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। Then you talk about inspiration है, यहाँ पर मैं एक चीज, I'm glad you brought it up because इसके अंदर ना you know I would like to add, ये जो career choice की बात आती है ना, तो mentor होना बड़ा जरूरी है कोई, बिल्कुल बहुत जरूरी है। आपके पास भी होगा, जैसे आप you said this person, Yes. for me it was Dr. Adnan, लम्स के प्रोफेसर, मतलब मेरे सारे टीचर्स ही बड़े मेरे लिए अच्छे हैं, they're very respectful for me, but वो वाहिद बंदा है जिसने मुझे कैटेगोरिकली कहा था कि I see that you're not average। ये मैंने कभी किससे नहीं सुना। मैं सारी जिंदगी जलील ही होता रहा हूँ टीचर्स के हाथों कि जी आप में पोटेंशियल की कमी है, आप बदतमीज हैं, और मेरी बदतमीजी सिर्फ ये होती थी टू क्वेश्चन। मेरी क्लास में भी मैं बच्चों को कहते हैं जैसा मेरी सवाल पूछो, टीचर्स का ट्रिगर हो जाता है कभी कभी। हाँ, मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम्हारा सवाल सही नहीं है, तुम मेरी क्लासेस भी देखो तो वी आर वेरी ओपन विद दिस। मैं कहता हूं सवाल जैसा भी है वो अच्छा सवाल है, एज लॉन्ग एज रिस्पेक्टफुल तरीके से पूछा जाए। ऑफ कोर्स ही वाज लाइक यू आर नॉट एवरेज। ये मैंने पहली दफा किसी से अपने बारे में सुना। मैंने कहा सर इसका मतलब क्या है, मैं एवरेज नहीं हूं। उन्होंने कहा देखो तुम एक गैम्बल हो, या तो तुम बिल्कुल ही तबाह कर दोगे दुनिया को ठीक है एक साइड पे, या फिर तुम बिल्कुल फेल हो जाओगे लेकिन तुम तब भी खुश रहोगे। व्हाई? बिकॉज तुम्हें मैं क्लास में भी देखता हूं ना, जो असाइनमेंट में तुम्हें देता हूं ना जो किताबी होती है तुम उसमें कभी स्कोर नहीं करते, और जिसमें तुम्हारा कोई दिमाग इस्तेमाल होना ना, जिसमें तुमने कुछ रिसर्च करनी है, चाहे वो जितनी मर्जी लंबी हो, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। सही। आई फिगर आउट अबाउट यू, क्योंकि मैंने उन्हीं कोर्स भी पढ़ा डिजाइन लाइफ वाला। I think the purpose of the course was exactly this. उन्होंने कहा you will pick careers. He never told me the career. जैसे मैं भी आज बच्चों को career नहीं मैं बता रहा। Of course, हम कोई भी career नहीं बता रहे। हाँ। उसने जो मर्जी बनना बन जा। तुम वो इंसान हो जो 2 चीजों से हमेशा खुश रहोगे। Number 1, तुम्हारे लिए अपनी इंडिविजुअल सेल्फ बहुत मैटर करती है। तुम किस तरह ड्रेसअप होते हो, तुम कितने बजे जाते हो। तो नेवर पिक अ जॉब बट यू कांट कंट्रोल टाइम। मैंने एडवर्टाइजिंग चूज की तो मैंने इसलिए चूज की कि मेरा टाइम नहीं था। वो कहते यार भाई 12 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आने, 1 बजे आ जाओ। हाँ, जाने का वक्त भी फिर उस तरह ही है, आई डोंट माइंड, बट मैं उस तरह का डिसिप्लिन नहीं था कि मैं शुरू। दैट वाज इंपॉर्टेंट। अगर मैं किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता, दूसरे दिन मैंने फायर हो जाना था, क्योंकि 2-3 दिन उन्होंने मेरी देखनी थी, उसके बाद। नंबर 2 उन्होंने कहा सो यू नीड अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे लिए बहुत एक इंटेग्रल वेरिएबल। नंबर 2, you need a workplace where you decide how much you will make. कम या ज्यादा नहीं, बिल्कुल सही। how much you will make. You will determine कि इस महीने में मैं इतना वर्कलोड उठाऊंगा तो मैं सबसे स्केल कर लूंगा। इतना एफर्ट एक्स इतना है। कॉर्पोरेट तुम्हारे लिए है ही नहीं, क्योंकि वो तो स्टैग्नेंट है, वो तो स्टेप्स से बने हुए हैं, उन्हीं स्टेप्स में जाना है। तुम्हें दूसरे साल तक तुम्हें पेशेंस होगा, तुम गरीब रह के भी पेशेंस कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि प्रोसेस मेरे हाथ में सेट है। तो वहां से मैंने कहा यार, एंड ही वाज द ओनली पर्सन in my entire, obviously apart from my mother, क्योंकि वो तो हर चीज में सपोर्ट करती हैं, outside my circle जिन्होंने कहा छोड़नी है जॉब, नहीं पसंद आ रही छोड़ दे, गो। सही। मैंने कहा सर
मैं 2-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह छोड़ो, ये 2-2.5 लाख की बात है पहले 2016-17 टाइप में, हाँ 2-2.5 लाख रुपए में was a lot. बहुत कुछ हो अभी भी सकता it's a lot, but ठीक है, then अभी भी है। lot है, हाँ। उस टाइम पे स्टार्टिंग सैलरी है ना, सर मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरी ली है, एंड देन ही वाज लाइक फायदा नहीं है, क्योंकि ये 2-2.5 लाख बड़ी हद 3 लाख बनेगा और कुछ अर्से बाद फायर हो जाएंगे और you will not be happy. You'll not be- तो मैं आया 5,000 पे, सही। और फिर वहां से मैंने और उसका स्केल जो है वो उन्होंने कहा जब आप when you love something and it's resonating तो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तुम प्लस को ना देखो, मल्टीप्लायर देखो। Of course. मल्टीप्लायर सोच के जो चलते हैं वो आज भी मेरी उनसे मुलाकात होती है ना, हमेशा मुझे कहते हैं कि आई हैव टॉट सो मेनी किड्स, आज भी इफ यू आर इन लंच देयर इज अ वेरी हाई चांस यू विल रीड the personal life statement that I wrote, because he's like, the reason it's not the best but it's the only one I saw that was true. बाकी सब ने Nice. हाँ, बहुत exaggerations I know. मैंने वही सच बात बोली जो मैं था, जो आप हो। and I would like to touch upon this in the other follow-up sessions कि जिसमें हम आएंगे you know when we are talking about money and everything, सही है। तो उसमें बड़ा एक strict model उसमें आएगा। Fair. Alright, thank you so much सर आतिक। So basically इस वीडियो में हमने सम अप करने की कोशिश की है कि अगर आप अपने करियर डिसीजंस ले रहे हो, इस स्टेज के ऊपर हो, तो आपने वो करियर डिसीजंस किस तरह से लेने हैं। हमने पूरी वीडियो में कोई सिंगल ना तो करियर बताया है ना सिंगल पाथ बताया है। दुनिया में एक सक्सेसफुल करियर पे पहुंचने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं और मल्टीपल करियर्स हैं जहाँ पे आप एक सक्सेसफुल और एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हो विद अ सब्जेक्टिव स्केल ऑफ हैप्पीनेस। हर इंसान के लिए वो डेफिनेशन डिफरेंट है। तो आपने अगर ये वीडियो एक दफ़ा देख ली है तो पहली दफ़ा में तो बातचीत की तरह इंसान देख लेता है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये वीडियो एक दफ़ा कम से कम दोबारा देखो और दैट टाइम टेक अ पेन एंड पेपर विद यू और जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उनको एक दफ़ा उनके बुलेट पॉइंट्स बना लो और आफ्टर दैट जो उनमें से आपके दिल को लगती है, जो आपसे रेजोनेट करती है, उन आइडियाज़ को पिक करके कुछ अपने आप को वक्त दो। मैंने इसे वक्त दो, सर आतिक ने भी बोला 5 years, मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर मैं हमेशा ये बोलता होता हूँ कि 7 to 10 years देने चाहिए अपने आप को। 7 years इज़ अ वेरी गुड प्लेस। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आते हुए देखे वो अराउंड 7 year मार्क के ऊपर थे। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने आपको 5 to 7 years लाजमी ने बिफोर पासिंग अ जजमेंट कि ये आपका डिसीजन अच्छा था या बुरा था। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एज जिसमें आप ये अपने लिए पहला प्रोसेस स्टार्ट करते हो। यूर 17, 18, 19 इवन, तो आप इस स्टेज के ऊपर पहला अपने लिए एक्सपेरिमेंट ये करें कि अपने लिए इन गाइडलाइंस को पकड़ें, कुछ अपने अच्छे लगने वाले करियर ऑप्शंस को पकड़ें एंड डाइव इनटू इट विद गुड फेथ एंड गुड रेजोल्यूशन और अपने लिए प्रॉपर डेडिकेशन से काम करना शुरू करें। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई आइडियाज़ हैं जो आपको पॉप कर रहे हैं, जो कस्टमाइज्ड हैं आपके लिए, तो आप इनको कमेंट्स में हमें बताएं एंड विल ट्राई और लेवल बेस्ट कि हम आपके लिए टेलर्ड आंसर कमेंट में दे देंगे। अगर कुछ इन डेप्थ होगा तो विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो एज वेल। और इफ़ यू थिंक दिस वीडियो कैन हेल्प समवन, हम भी अपने कैरियर चॉइसेस से, हम अपने एक्सपीरियंसेस से वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस नॉलेज टू पीपल कि उनको अगर इम्प्रूव करवा सकते हैं तो हम करवा सकें। अगर आपको लगता है कि इनसे किसी की लाइफ बेहतर हो सकती है, किसी फ्रेंड की, किसी जानने वाले की, डू शेयर दीज वीडियोस विद दोज पीपल एंड आई थिंक विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। उसमें हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे होंगे ऑन द फाइनेंशियल साइड ऑफ द थिंग्स, ऑन द मनी मैटर ऑफ द थिंग्स, बिकॉज वो एक इंटेग्रल पिलर है जो हमारे हैप्पीनेस को भी कंट्रोल करता है, लाइफ की सेटिस्फैक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। We'll see you in the next video, inshallah. Allah Hafiz.